नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू दिस, ए हमें मैट्रिक्स गिवन है और ए क्यूब इक्वल्स टू ए गिवन है ना, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू द इंटरवल दिस, हमें बोला गया है जो ए की पॉजिटिव वैल्यू है वो इस इंटरवल में गिवन है ना, देन एन इज इक्वल टू, तो एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें सवाल गिवन है, ए जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है ए क्यूब इक्वल्स टू ए, तो हम ए क्यूब निकालें सबसे पहले और फिर ए क्यूब को हम ए के इक्वल करें ना, तो ए स्क्वायर निकालते हैं अपन बिना सोचे समझे। ए स्क्वायर जो है वो यदि कैलकुलेट करें तो ये कितना आ गया 012 A03 1C0 इंटू में आ गया 012 A03 1C0। इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया भाई, यहां से देखें तो a+2 आ गया है ना, और यहां से यदि देखा जाए तो 2C आ गया है, और यहां से देखा जाए तो ये 0 ये 3, तो ये 3 आ गया ना। अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे 3 आ गया है, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई किया तो a+3c, ये a+3c आ गया यहाँ पे, और इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बच जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया अपना 2a। इसको यदि यहां से मल्टीप्लाई करें तो ac यहां से बनेगा, तो ac ही बनेगा यहां से। इसको यहां से मल्टीप्लाई किया तो 1, और ये तो सब 0 हो गया तो 1 बन गया। इसको यहां से यदि मल्टीप्लाई करें तो 2 + 3c, ये आ गया 2 + 3c, ये आ गया अपना ए स्क्वायर। अब यदि ए क्यूब निकालें तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए करें तो ए स्क्वायर जो अपने पास वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, a+2 2c 3 3 a+3c 2a, और ये कितना था ac 1 a+3c, और इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ए जो मैट्रिक्स है वो तो हमें पता ही है जो क्वेश्चन में गिवन है 1C0, ये आ गया ए। तो यहां से ए क्यूब की यदि वैल्यू फाइंड आउट करें तो ए क्यूब देखो कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये आ गया 2ac है ना, यहां से 2ac + 3 आ गया है ना, और यहां से यदि देखा जाए तो a+2 यहां से और 3c यहां से, तो a+2 + 3c आ गया है ना, a+2 + 3c, और यदि यहां से देखें तो 2a + 4 यहां से आया और 6c यहां से आया, तो 2a + 4 + 6c इधर से आ गया है ना। और यदि यहाँ पे अब देखें तो ये कितना आ गया, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये a² + 3ac आ गया ना, a² + 3ac + 2a और आएगा ना, तो ये बन गया सेकंड रो का पहला एलिमेंट। और यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 यहाँ से 2ac यहाँ से, तो 3 + 2ac आ गया। और यदि आगे यदि देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ गया 6 + 3a + 9c, 6 + 3a + 9c, ये आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 हो गया, ये a, तो 2a + 3c आ गया यहाँ पे ना, यहाँ से यदि देखा जाए तो a + 3c, तो 2a + 3c, इसको इससे यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ गया ac + 3c², और यदि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 2ac + 3, तो ये अपना आ गया ए क्यूब मैट्रिक्स है ना। और ए क्यूब मैट्रिक्स यदि ए के बराबर है, ए क्यूब मैट्रिक्स यदि ए के बराबर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग यदि एंट्रीज को हम इक्वल करवाएं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल यदि हम करवाएं तो 2ac + 3, इधर जो पहला जो एलिमेंट है वो 2ac + 3 बना, और ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब ac की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई -3/2, a इंटू सी की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई -3/2, और सिंपल सी कोई वैल्यू उठा लो जो हमसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 वाली वैल्यू ले लेते हैं ना, ये वाली, तो यहां से a + 2 + 3c जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, a + 2 + 3c, इसकी जो वैल्यू मिल रही है हमें वो वैल्यू कितनी मिली 1, तो यहां से a + 3c की जो वैल्यू है वो हमें मिली -1। तो जरा c की वैल्यू यहां से, मतलब a की वैल्यू चाहिए ना, तो c की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर दो, तो c की वैल्यू कितनी आई दिस, ये आ गई c की वैल्यू। तो c की वैल्यू यदि उठा के यहां पे पुट करें तो -9/2a इक्वल्स टू -1, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी 2a² + 2a - 9 = 0, ये इक्वेशन आ चुकी है।
तो यदि यहां से देखा जाए तो a की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं, तो a इक्वल्स टू कितना आया -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 8 इंटू 9 बाई 2a, 2 इंटू ए। हमें बोला गया पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमें a की, हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, और हमें बोला गया है कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में है। तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a वो कितनी आएगी -2 प्लस माइनस ये कितना आ गया रूट 72 4 76 बटे 4। तो ये देखते हैं कहां से कहां तक आई, सॉरी पॉजिटिव में तो हम केवल प्लस वाले लेंगे, माइनस वाले में तो नेगेटिव वैल्यू ही आ जाएगी ना, ये आ गया। तो ये कितना हो गया, रूट 76 जो है वो अपना कितना होगा भाई, 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8 पॉइंट समथिंग आ गया ना, और अपॉन 4, तो ये कितना आ गया यहां से, ये यहां पे हमें मिल गया 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 4। तो a की जो वैल्यू है वो आ गई 1 पॉइंट समथिंग, a की जो वैल्यू है वो आ गई 1 पॉइंट समथिंग, मतलब a की जो वैल्यू है वो अपनी 1 से 2 के बीच में है ना, 1 पॉइंट समथिंग आई a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हम बोल सकते हैं 1 से 2 के बीच में है। तो हमें n की वैल्यू पूछी थी, n किसके बराबर होगा, तो n यहां पे हम बोल सकते हैं n किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, वही आंसर होगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ चुकी है पॉजिटिव वैल्यू। तो जैसा उसने बोला हम वैसे ही करते गए और आंसर आ गया।